कांड करना है तो एक विनती करना चाहूंगा महाराज जी से कि गा गा के करेंगे तो ये जो जनता जनार्दन है ना, ये किसी में भी सुखी नहीं। तो को और नहीं, मुंह को ठोर नहीं। अगर गाता रहूंगा तो कहेंगे कथा नहीं कर रहे हो, कथा करूंगा तो कहेंगे गा नहीं रहे हो। तो ऐसा करते हैं, दोनों काम बराबर बराबर करते हैं। हम लोग जब किसी की जिम्मेवारी लेते हैं, कोई छोटा सा कार्य, भाई साहब ये काम हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, तो काम होता बाद में, पहले उसके ऊपर 50 एहसान हो जाते। भाई साहब जाना पड़ेगा, वहां से जाऊंगा, टेम्पू पकड़ूंगा, फिर वहां से जाऊंगा, भाई साहब लाइन में लगना पड़ेगा, तब जा करके भाई साहब, वो भाई साहब की पूरी जो है ना जैसी आराम हो जाती है। इससे तो बढ़िया वो बेचारा खुद ही कर लेता तो ज्यादा आनंदमय रहता। अब हनुमान जी महाराज के साथ ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि ना ऐसे प्रभु ना ऐसे भक्त, ये हमारे लिए सदा सदा सर्वदा प्रेरणादायी है। ऐसे भक्त जिनके लिए मैनाक पर्वत निकल के आया समुद्र में से कि राम काज को जा रहे हो, थक गए होगे, विश्राम कर लो। पर मेरे बाबा ने कहा भैया सुन मेरी बात, अभी काम हुआ नहीं तो विश्राम कहाँ का। हमारे यहाँ के लोगों यहाँ ले आओ, एक चाय और 2 मट्ठी और ले आइयो, फिर उसके बाद चलते हैं। ऐसा नहीं, या तो किसी का कार्य पकड़ो नहीं, और अगर पकड़ो तो निस्वार्थ भाव से पहले उसका काम हो जाना चाहिए। वो चाय मट्ठी दे या ना दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम के माता, पटियन आए कही नहीं बाता है। सुरसा नाम आही के माता, पटवई आई कही नहीं बाता। आज सुरह मोई दिन आरा, सुनर बचन का पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कहीं सुधि प्रभु सुनावो। कब बदन पैठे हो हाय, मैं जाने दे भाई, कब नो तदन में ही नहीं जाना। बोली करो अनुमाना, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। जब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि प्रभु आप ही इस कार्य के लिए सक्षम हैं, तब हनुमान जी ने सबको कहा कि आप लोग यहीं रहकर कंदमूल फल खाओ और मेरी प्रतीक्षा करो। मैं माता की खबर लेकर पुनः वापस आता हूं। और जैसे ही मेरे हनुमान जी महाराज ने जय श्री राम कहा और अपना आकार इतना बढ़ा दिया, इतना आकार बढ़ा दिया कि आकाश तक छूने लगे। और जब प्रभु ने एक पर्वत के ऊपर अपना चरण रखकर जैसे ही छलांग लगाई, वो पर्वत पाताल में चला गया। हनुमान जी जैसे ही उड़कर आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो देवताओं ने विघ्न कौन डाला, परीक्षा कौन लेता है? देवता लोग। देवताओं ने कहा कि सुरसा जो राक्षसों नागों की माता थी, सुरसा को कहा कि हनुमान जी की परीक्षा ले लो। सुरसा जब बीच में आई, सुरसा ने कहा कि आज मुझे बहुत अच्छा आहार मिला है, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी कहने लगे, देखो कितना सहनशीलता है, कितना प्रेम है हनुमान जी के अंदर। क्योंकि हनुमान जी से बड़ा संत
कोई नहीं हुआ। सारा जीवन राम भक्ति में ही व्यतीत कर दिया। कहने लगे, माँ मैं आपके मुख में तो आ जाऊंगा, मुझे इतनी आज्ञा दो कि मैं प्रभु का कार्य करके प्रभु को ये खबर दूं, उसके बाद मैं आपके मुंह में खुद आ जाऊंगा। सुरसा कहने लगी, नहीं। जब सुरसा ने मना किया तो हनुमान जी कहने लगे, माँ अगर आप मुझे अपने मुख में लेना ही चाहती हो तो अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे मुंह में आ रहा हूं। सुरसा ने जैसे ही अपना मुंह खोला, हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाते चले गए। इधर सुरसा अपना मुंह खोलती चली गई, उधर हनुमान जी अपने उनके मुंह के आकार से बड़ा अपना आकार बनाते चले गए। जब बहुत देर हो गई, हनुमान जी कहने लगे, यहाँ कोई प्रतियोगिता तो हो नहीं रही कि सुरसा अपना मुंह खोलती जाएगी और मैं आकार बढ़ाता जाऊंगा। अगर इसी खेल में लगे रहे तो राम काज कब करूंगा। तो हनुमान जी ने तुरंत अपना शरीर छोटा किया, मसक समान रूप कपि धरहि, मच्छर के समान रूप धरा और सीधा सुरसा के मुंह में जाकर वापस आ गए। हाथ जोड़कर कहने लगे, माँ तेरी प्रतिज्ञा भी रह गई और मेरा कार्य भी हो गया। तुमने कहा था कि तुम मेरे मुंह में आओ, मैं तुम्हारे मुंह से आकर वापस बाहर आ गया। तब सुरसा जी कहने लगी कि जाओ पुत्र, तुम बल और बुद्धि के निधान हो। तभी हनुमान जी को कहा जाता है, अतुलित बल धामम हेम शैला बदेहम धनुज वन किशान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ते ज्ञानियों में तुम्हारा नाम सबसे आगे होगा और बल और बुद्धि में विशाल भंडार हो। जाओ प्रभु के कार्य के लिए जाओ, तुम्हारी विजय होगी। हनुमान जी आगे चले। एक समुद्र के अंदर राक्षसी रहती थी जो उड़ते हुए पक्षियों को उनकी परछाई से पकड़ लेती थी और समुद्र में खींच लेती थी। उसने जैसे ही हनुमान जी की परछाई को पकड़ा, हनुमान जी ने अपने चरण से एक लात मारी और उसे वैकुंठ धाम को भेज दिया। हनुमान जी जब लंका के निकट पहुंचे, वहां जाकर देखा कि लंका स्वर्णमयी है, चमक रही है। हनुमान जी कहने लगे कि रावण वैसे तो वेदों का ज्ञाता है और बहुत पूजा पाठ करता है। कहते हैं किसी की अगर असलियत पहचाननी हो तो हमेशा रात्रि में जाना चाहिए। दिन में तो वो बहुत अच्छे श्रृंगार कर, अच्छे कपड़े पहनकर, हाथ में मालाएं लेकर पूजा पाठ करता मिलेगा। असली पहचान तो रात्रि में होती है। तो हनुमान जी ने निश्चित किया लंका में प्रवेश करने का रात्रि का समय। जैसे ही हनुमान जी लंका में प्रवेश करने लगे रात्रि के समय, तो वहां की जो दरवाजे पर लंकनी का पहरा था, हनुमान जी ने छोटा सा रूप धर के जैसे ही लंका में प्रवेश करने लगे, लंकनी कहने लगी कि मुझसे छुपकर कहां जाओगे। रावण ने मुझे इसीलिए पहरे पर खड़ा कर रखा है। हनुमान जी ने देखा कि लंकनी ने मुझे पहचान लिया। हनुमान जी
तुरंत अपना देह बढ़ाकर लंकनी के सामने खड़े हो गए। लंकनी ने देखा कि तो ये विशाल देह वानर है। जैसे ही हनुमान जी ने एक घूंसा मारा, वो पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसके मुंह से रक्त की धारा बहने लगी। तभी उसने कहा कि मुझे हनुमान जी ज्ञात हो गया कि आज से रावण का विनाश निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मा का यह वरदान था, जब कोई तुझे मूर्छित करेगा और तेरे मुंह से रक्त की धार बहेगी, समझ लेना उस दिन से लंका का विनाश निश्चित है। और हनुमान जी से आज्ञा लेकर लंकनी वहां से चली गई। जैसे ही हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तो लायक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। महाराज जी ने आज कथा का 8वां संस्करण चल रहा है। 8वां है? तो इसमें बताया महाराज जी ने मुझे कि जब भी हम भक्ति की खोज में चलते हैं, कहाँ चलते हैं? भक्ति की खोज में। सीता माता भक्ति हैं, हनुमान जी भक्त हैं। भक्त भक्ति की खोज में जब जाता है तो अर्चने आती हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3 अर्चने आती हैं। जैसा कि आपने सुना, महाराज जी ने सुनाया, अर्चने आई, लेकिन भक्त जो होते हैं, जो अडिग होते हैं कि मुझे भक्ति को प्राप्त करना है, उन्हें इन अर्चनों की कोई परवाह नहीं होती। किसी का मुक्का मार करके मुंह तोड़ दिया जाता है, किसी का गदा मार के सर फोड़ दिया जाता है। जो भक्त होते हैं वो अपनी भक्ति को प्राप्त करते हैं। आइए अंकित भाई। सीताराम 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 राम राम, 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 सीताराम नगर की जय सबका सरल सुधार पुकार करुण सुमेरु रेम समताई, राम कृपा कर चितवा जाए, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, नगर सुमेर भगवान, हर मंदिर मंदिर पति कर शोभा, दशानन मंदिर माही, विचित्र कई जात सुनाए, शयन किए देखा कपिते ही, बैठे भवन एक पुन दीप सुहावा, देवता भिन्न बनावा, रामायुध अंकृत गृह शोभा वरण न जाए, तब तुलसी का वृंद देख हर्ष कपिया, लंका निश्चर
कर निर्वासा यहाँ कहाँ सजन करवासा मन महु तर्क करे कपिलागा यही समय विभीषण जागा राम राम कहीं सुमिरन कीन्हा हृदय हरस कपि सज्जन कीन्हा ईसन हट कर यौ पहचानी साधु ते होई न कारज हानि विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठित आए करि प्रणाम पूछी कुशलाई नित्य कहा निज कथा बुझाई ही तुम हरिदास मा कोई मोरे हृदय प्रीत अति होई ही तुम राम दीनो अनुरागी आयम मोहि करण बल भागी अब हनुमंत कही सब राम कथा निजना सुनत जुगल मन पुर मुना मगन उमिर गुण ग्राम सुनहु पवन सुत रहन हमारी जिम दस नरि मम जीव विचारी बात कबहु मई जान अनाथा हरि कृपा पान कुल नाथा हनुमान जी ने पूछा अरे भैया ये राक्षस की नगरी में ये तुलसी के पत्ते वाला घर नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिराय ये कहाँ से आ गया बाबा। विभीषण जी से मुलाकात हुई उनसे पूछा कहो मित्र कैसे हो और कैसे अपना निर्वाह करते हो। विभीषण जी ने कहा महाराज कैसे करेंगे जैसे दांतों के बीच में जीवा रहती है ना इस प्रकार रहता हूं जरा भी इधर उधर हुआ तो जैसे हनुमान जी ने कहा वाह क्या बात आनंद आ गया सुन के। विभीषण जी ने कहा कैसा संत है रे बाबा मैं कह रहा हूं दांतों के बीच में जीव की तरह रहता है ये कह रहा आनंद आ गया। हनुमान जी ने कहा मेरी बात को समझो तुम जिह्वा हो जिह्वा नरम होती है जन्म से ही साथ आती है और मरने के बाद तक रहती है। ये दांत का क्या है रे बाबा बीच में आते हैं पहले ही चले जाते हैं 24 घंटे अकड़ में रहते हैं। भक्तजनों जो अकड़ में रहते हैं ना वो ऐसे ही समय से पहले गिर जाते हैं और जो नम्रता में रहते हैं ना नम्र रहते हैं वो जिह्वा के समान हमेशा पवित्र रहते हैं और अंत में जाते हैं। सुनहु पवन सुत रहन हमारी जिम दस नर महु जीव विचारी तात कबहु मोहि जान अनाथा हरि कृपा पान कुल नाथा तामस तन कछु साधन नाहि शीतल पद सरोज मन माही मोहि भावरोस हनुमंता हरि कृपा मिलहि नहीं सकता जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा तुम मोहि दस हट दीना सुनहु विभीषण प्रभु के रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति जय सीताराम 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 जय सीताराम हो जय सीताराम 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 जय सीताराम कहो मदन में धर्म कुलेना कभी चंचल सब ही विलेना चातले जो नाम हमारा जय दिन काहि न मिलय आरा मैं अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर कीनी कृपा सुमेर गुणा भले बिलोचन मीर संतो अस स्वामी विसारी फिरे न काहे तो होए तुम्हारी हे विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा निर्वाच तुम सब कथा विभीषण कहे जय विधि जनक सुता ताराय अब हनुमंत कहा सुन भ्राता एक ही हो जानकी जुगत विभीषण सकल सुनाए चलो पवन सुत विदा कराए कर सोई रूप गयो मुनि महावा पन अशोक सीतारह जहवा देख मनहि महु कीन प्रणामा बैठे बीत जात निस जामा तन शीश जटाए विवेने चमन हृदय रघुपति उपसेनी मंगल भवन मंगलहारी नव सरस्वती विहारी पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी पवन सुता जग जानकी पर पल्लव बहुरायु पाई कड़ा विचार करो गवाई नहीं अवसर रावण कहावा जन नारी बहुरी बनावा बहु विधि फल सी कई समुदावा राम नाम धैर्य दिखावा जय रावण सुन सुमुख सियानी अंतोदरे आदि सब रानी अब अनुचर
हरि करो तन मोरा एक बार बिलोक मोरा दिन भर ओट कहत वै देही पति परम सनेही दस लोक ज्योत प्रकाश बाहु की नलनी करे दिवासा असमन सहज कहते जानकी मन सुध नहीं रघुवीर मान की सुने हरियाने ही मोही आपो सुन खग्योत सम राम हे भानु समान पुरुष वचन सुन काढ़े अस बोला अत खिसियान। एक बार आप सभी लोग जयकारा लगाएंगे, बोलिए जय श्री राम। जैसे ही हनुमान जी लंका में प्रवेश हुए, हनुमान जी ने सभी महलों की छत पर जा जाकर देखा। जब रावण के महल में जाता तो वहां भी कुछ दिखाई नहीं दिया। रावण शयन कर रहा था। हनुमान जी लंका में जब आगे की ओर चले तो देखते क्या है कि लंका के अंदर एक महल में तुलसी का पौधा है। ये बहुत विचित्र बात है। चारों तरफ राक्षस ही राक्षस हैं और तुलसी का पौधा यहां कैसे है? तब हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ने उस दरवाजे पर दस्तक दी। तभी राम राम कहते हुए विभीषण जी आए और विभीषण जी ने पूछा कि आप कौन हैं? क्या मेरे प्रभु राम हैं या उनके कोई भक्त हैं? तब हनुमान जी ने अपनी सारी कथा कह सुनाई कि मैं प्रभु राम का दूत हूं, माता जानकी की खबर के लिए आया हूं। तो वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, कहने लगे, हनुमान जी क्या प्रभु मुझ पर भी कृपा करेंगे? तो कहने लगे कि जब प्रभु हम पर कृपा कर सकते हैं, वानर जाति के हैं, कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन मिले न ताही आहारा। कि हमारा तो रूप ही ऐसा है, अगर सुबह सुबह कोई हमारा नाम ले लेता है तो उसे सारे दिन आहार नहीं मिलता। जब प्रभु हम पर कृपा कर सकते हैं तो आप पर किस कारण से नहीं करेंगे? प्रभु आप पर भी कृपा करेंगे। तो हनुमान जी ने पूछा कि मैं जानकी जी की खोज के लिए आया हूं। अब आप मुझे बताइए कि जानकी जी कहां मिलेगी? तब उन्होंने कहा कि आप अशोक वाटिका में चले जाओ, वहां पर जानकी जी मिलेंगी। हनुमान जी जैसे ही अशोक वाटिका पहुंचे, वानर रूप है, वृक्ष पर जाकर बैठ गए। वहीं क्या देखते हैं कि रावण आता है, सीता जी को बहुत तरीके से त्रास करता है, बहुत डांटता फटकारता है, कहता है कि 1 महीने के अंदर अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तलवार निकालकर तुझे जान से मार। और बहुत क्रोधित होकर वहां से चला जाता है। जैसे ही रावण वहां से जाता है, माता बहुत दुखी है। माता
ऊपर की ओर हाथ कर कर कहती है कि हे अशोक, अशोक वृक्ष उसे कहा जाता है जो सबके शोक हर ले, कि हे अशोक वृक्ष, तू अपने नाम को सत्य कर और मेरे शोक हर। वो अशोक वृक्ष को तो कहती ही हैं, और वो कहती हैं संत को, क्योंकि हनुमान जी से बड़ा संत कोई नहीं हुआ। कहती हैं कि संत जो मेरे सिर के ऊपर है, जिसके ऊपर संत का हाथ होता है, उसका अनिष्ट हो ही नहीं सकता। हनुमान जी ने देखा कि मां ने हमें पुकारा है। प्रभु ने मुद्रिका जैसे ही नीचे डाली, प्रभु ने मुद्रिका जैसे ही नीचे डाली, माता ने मुद्रिका देखी और उसे पहचाना कि ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। कहने लगी कि कौन इस मुद्रिका को लाया है, मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट क्यों नहीं होते। हनुमान जी तुरंत नीचे आ गए और प्रभु के नाम की गाथा गाने लगे। क्या कहने लगे? श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। और राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, जय सिया राम जय, श्री राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम। हरिओ इसलिए गाया मेरे बाबा ने ये भजन, भजन नहीं है ये राम कहानी है। उन्होंने सोचा रे बाबा, राक्षसों की नगरी में मेरा ये वानर भेष, माया से राक्षस पता नहीं क्या से क्या बन जाते हैं। कहीं एक मिनट के लिए भी अगर मेरी माँ ने मुझ पे संदेह कर लिया कि मैं राम भक्त नहीं हूं, तो मेरे प्रभु का अनादर हो जाएगा। तो एक मिनट भी, एक पल भी मेरी माँ को मुझ पे संदेह नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने राम कथा सुनाई, क्योंकि ये किसी राम भक्त को ही मालूम हो सकती है, रावण को तो होगी नहीं। तो क्या कहा उन्होंने? दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे, वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे, राजीव नयन डोले मधु परिवार, राम कहानी सुनो रे,
राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अगला प्रसंग सुनाया कि हे माँ, अगर इससे नहीं आ रहा हो आपको यकीन, तो आगे सुनो। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के, शिव धनुष भंग करके ले आए सीता वर के। और त्याग भय बनवासी कृत की आज्ञा सिर धर के, कर त्याग भय बनवासी कृत की आज्ञा सिर धर के। त्याग भय बनवासी कृत की आज्ञा सिर धर के, कर त्याग भय बनवासी कृत की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग छोड़ी रजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। और बताया, ये भी आप सुन लिया, आगे सुनो। आगे उसने कहा, खलवेश भिक्षुका धर के भिक्षा का आग्रह करके, खलवेश भिक्षुका धर के भिक्षा का आग्रह करके। हे माँ, अब मैं आपको वो बता रहा हूँ जिसके कारण आप यहाँ हो और मैं यहाँ हूँ। खलवेश भिक्षुका धर के भिक्षा का आग्रह करके, खलवेश भिक्षुका धर के भिक्षा का आग्रह करके। वो जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के, वो जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। और बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। उसके बाद एक भक्त की महानता देखिए। हम आप कोई कार्य करते हैं तो 10 बार उसमें कहते हैं ये काम मैंने किया है, अगर जो मैं ना होता तो ये ना होता, तू ना होता तो वो ना होता। लेकिन मेरे हनुमान जी महाराज को देखो, इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी जब माँ ने पूछा भैया तुम कौन हो, अपना भी तो कुछ नाम पता होगा, तो जवाब क्या दिया मेरे बाबा ने, एक बार भी उन्होंने अपना नाम तक नहीं बताया। क्या बताया? श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बनायो, श्री राम ने मोह पठायो मैं राम दूत बनायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो, सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो। और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। आगे व्यास जी महाराज बताएंगे। बोलिए जय श्री राम। जब हनुमान जी ने माता को प्रभु